आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th का सिलेबस करिकुलम फॉर सेशन 2024-25 के लिए। तो इस आईटी सब्जेक्ट का आपका जो कोड रहता है वो है आपका 402। तो इस नए सेशन में यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हुए हैं, तो वो सारे चेंजेस हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्दी ही आपकी इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी की सारी वीडियो आने वाली है चैनल पे। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्लास 10th। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो टोटल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से थ्योरी है आपकी 50 मार्क्स की और प्रैक्टिकल है आपका 50 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो आपका 50 मार्क्स का ही रहने वाला है, रिटन एग्जाम, और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है यहाँ पे 50। तो इस तरह से टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आईटी का। अब यहाँ पे पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो इसमें आपकी 5 यूनिट रहती है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, जो कि रहने वाली है 2 मार्क्स की। सेकंड यूनिट आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जो कि आपकी 3 मार्क्स की रहने वाली है। थर्ड आपकी यूनिट है आईसीटी स्किल्स, जो कि आपकी 1 मार्क्स की रहेगी। फोर्थ यूनिट आपकी एंटरप्रेन्योर स्किल, तो ये भी आपकी 3 मार्क्स की रहने वाली है यहाँ पे। यूनिट 5 लास्ट आपकी है ग्रीन स्किल्स, जो कि 1 मार्क्स की आती है। तो ऐसे आपका टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स का आता है पार्ट ए आउट ऑफ 50। तो 50 में से 10 मार्क्स का आपका पार्ट ए आता है एग्जाम में, रिटन एग्जाम में। तो ये आपकी 500 यूनिट है, इंपॉर्टेंट है ये कह सकते हो, बट इनमें से आएगा आपका 10 मार्क्स का यहाँ पे। और यहाँ पे इन वाली यूनिट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये आपकी सेम है जो लास्ट वाले सेशन में थी। अब यहाँ पे पार्ट बी है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है। तो उसमें आपकी यूनिट 1 है यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपकी सेम यूनिट है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, और ये आपकी 8 मार्क्स की रहने वाली है यूनिट 1। अब सेकंड यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो ये आपकी 10 मार्क्स की रहती है। थर्ड यूनिट आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपकी 12 मार्क्स की रहती है। तो सबसे ज्यादा वेटेज रहती है आपकी यूनिट 3 की। अब यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें तो ये आपकी नई यूनिट है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले सेशन में जिस यूनिट का नाम था वो था वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो इस नाम को हटाकर यहाँ पे एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं ये, जिसका नाम है मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे सिलेबस भी काफ़ी चेंज है, क्योंकि पूरा आपका यूनिट ही नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये। और इसमें जनरल टॉपिक आपके जो हेल्थ है, सेफ्टी है, सिक्योर है, मतलब जहाँ पे भी आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं वहाँ पे उनके लिए हेल्थ को मेंटेन करना, उनकी सेफ्टी और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, तो इससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं यूनिट 4 में। अब ये यूनिट 4 आपकी 10 मार्क्स की आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल आपका 40 मार्क्स का पूछा जाता है आईटी सब्जेक्ट, और 10 मार्क्स की आपकी रहती है यहाँ पे पार्ट ए, जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इस तरह से टोटल आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है फाइनल बोर्ड में। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था आपका एडवांस डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। सेकंड आपका एडवांस स्प्रेडशीट, तो ये आपका 5 मार्क्स का। डाटाबेस ये आपका 10 मार्क्स का। तो इस तरह से यहाँ पे 20 मार्क्स का रहने वाले हैं ये तीनों टॉपिक। और आपका वाइवा वॉइस, जो कि आपका 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे टोटल पार्ट सी है आपका 30 मार्क्स का। अब इसमें पार्ट डी गिवन है, जो कि आपका प्रोजेक्ट वर्क, तो ये आपका 10 मार्क्स का। और यहाँ पे एक पोर्टफोलियो या प्रैक्टिकल फाइल, ये आपके 10 मार्क्स की। तो यहाँ से आएंगे आपके 20 मार्क्स। तो 20 और ये 30 मार्क्स, टोटल आपका प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा यहाँ पे। तो पार्ट सी और पार्ट डी को मिला के यहाँ पे टोटल 50 बन रहे हैं। तो 50 आपका थ्योरी और 50 आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आपका सेम है जो आपका लास्ट वाले सेशन में था। अब यहाँ पे जो आपका आईटी सब्जेक्ट है उसकी जो यूनिट 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आपका इसमें पहला चैप्टर है अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो क्रिएट था वो वाला पोर्शन हटा दिया गया है। तो इसमें आपका और सेम है जो लास्ट सेशन में था, स्टाइल एंड कैटेगरी इन राइटर, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो,
using fill format, creating, updating new style from the selection, load style from template or another document, creating a new style using drag and drop, applying styles। यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन डॉक्यूमेंट, तो ये भी आपका सेम है, जिसमें टॉपिक आपके ऑप्शन टू इंसर्ट इमेज टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ऑप्शन टू मॉडिफाई, रीसाइज, क्रॉप एंड डिलीट एन इमेज, क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, सेटिंग और चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, रीसाइजिंग एंड ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, पोजिशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। थर्ड चैप्टर है आपका क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, तो टेम्पलेट्स इन राइटर, यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, क्रिएटिंग ए टेम्पलेट, सेटअप ए कस्टम टेम्पलेट, यूजिंग ए टेम्पलेट, चेंजिंग टू ए डिफरेंट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट। अब इसका फोर्थ चैप्टर है क्रिएट टेबल ऑफ द कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, हियरार्की ऑफ हेडिंग, कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, कैरेक्टर स्टाइल, मेंटेनिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इसमें लास्ट वाले सेशन में जो आपका चैप्टर 5 था मेल मर्ज, तो ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है इस बार नए सेशन में। अब यहाँ पे सेकंड यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक, तो इसमें आपका यूजिंग कंसोलिडेटेड डाटा, क्रिएटिंग सब टोटल्स, यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो, यूजिंग व्हाट इफ टूल्स, यूजिंग गोल सीक एंड सोल्वर। और इसका सेकंड आपका चैप्टर है लिंक स्प्रेडशीट डाटा, जिसमें टॉपिक आपके सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अनदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। इसी में फर्दर आपके टॉपिक्स है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स, hyperlinks to the sheet, linking to external data, linking to registered data source। अब इसका थर्ड आपका चैप्टर है शेयर एंड रिव्यू ए स्प्रेडशीट, तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आपके जो पुराना सिलेबस था वही सेम यहाँ पे यूज हुआ है आपका। तो सेटिंग अप ए स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, ओपन एंड सेविंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट, रिकॉर्डिंग चेंजेस, ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स, रिव्यू चेंजेस, व्यू, एक्सेप्ट, रिजेक्ट चेंजेस, मर्जिंग एंड कंपेयरिंग। अब यहाँ पे फोर्थ चैप्टर आए यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, तो यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर, क्रिएटिंग ए सिंपल मैक्रो, यूजिंग ए मैक्रो एज ए फंक्शन, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द मैक्रो, पासिंग द आर्ग्यूमेंट एज वैल्यूज, मैक्रो टू वर्क लाइक बिल्ट इन फंक्शंस, एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली, सॉर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो। तो ये आपकी यूनिट 2 है जो ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट आपकी यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो फर्स्ट चैप्टर आपका अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपके टॉपिक रहने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस, एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, फीचर्स ऑफ डाटाबेस, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल डाटाबेस, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। अब इसका सेकंड चैप्टर आपका क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड्स, इंट्रोडक्शन टू लिब्रा ऑफिस, तो यहाँ पे ये नया टॉपिक है आपका, लिब्रा ऑफिस यूज होगा इस बार क्लास 10th में, क्योंकि लास्ट सेशन में यहाँ पे ओपन ऑफिस यूज होता था, तो जितने भी प्रैक्टिकल है वो ओपन ऑफिस पे परफॉर्म किए जाते थे। इस बार आपका लिब्रा ऑफिस आ गया है क्लास 10th में भी, तो ये नया टॉपिक है। इसके साथ में यहाँ पे डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स ऑफ द डाटाबेस, टर्म्स इन डाटाबेस, टेबल क्या होती है, फील्ड, रिकॉर्ड। नेक्स्ट आपका स्टेप्स टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड, डाटा टाइप्स इन डाटाबेस, ऑप्शन टू सेट प्राइमरी की, टेबल एंड डाटा व्यू डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट आपका परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द टेबल, तो इसमें रहने वाले हैं टॉपिक इंसर्टिंग डाटा इन द टेबल, एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, सॉर्टिंग द डाटा इन द टेबल, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्रिएटिंग एडिटिंग रिलेशनशिप।
वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी एंड फील्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ चैप्टर है आपका रिट्रीव डाटा यूजिंग क्यूरी। तो डाटाबेस क्यूरी, डिफाइनिंग क्यूरी, क्यूरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड, क्रिएशन ऑफ क्यूरी यूजिंग डिजाइन व्यू, एडिटिंग ए क्यूरी, अप्लाइंग क्राइटेरिया इन क्यूरी जिसमें सिंगल फील्ड, मल्टीपल फील्ड्स और यूजिंग वाइल्ड कार्ड, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ग्रुपिंग ऑफ डाटा और एसक्यूएल। तो यहाँ पे जितने भी ये चैप्टर है सारे के सारे आपके लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड है। ये लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड है। तो लिब्रा ऑफिस डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आपको लिब्रा ऑफिस के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा कि लिब्रा ऑफिस होता क्या है, कैसे हम ये सारे ऑपरेशन, सारे के सारे आपकी कमांड्स परफॉर्म करेंगे लिब्रा ऑफिस में। चैप्टर 5 है इसमें क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड। तो ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। और इसमें एक सब टॉपिक था आपका इंसर्ट डेट एंड टाइम, ये आपका डिलीट हो चुका है, ये लास्ट वाले सेशन में था आपका। अब ये यूनिट 4 है, ये आपके लिए नई है क्योंकि इस बार सेशन में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है। यूनिट 4 मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, जिसमें रहने वाला है बेसिक सेफ्टी रूल टू फॉलो एट वर्क प्लेस, फायर सेफ्टी, फॉल्स एंड स्लिप्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यूज ऑफ फर्स्ट एड, केस स्टडीज ऑफ इजार्डियस सिचुएशन। सेकेंड चैप्टर है इसमें प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। तो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, हैंडलिंग एक्सीडेंट, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। थर्ड चैप्टर है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो इजार्ड्स एंड सोर्सेज ऑफ इजार्ड्स, जनरल एविक्यूएशन प्रोसीजर एंड हेल्थ एंड हेल्थी लिविंग्स। तो ये आपके 3 चैप्टर रहने वाले हैं यूनिट 4 में। तो ये आपका पूरा सिलेबस है फॉर क्लास 10th IT। सब्जेक्ट कोड आपका 402। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में सभी के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी ही पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं वीडियो के थ्रू। अब यहाँ पे ये जो करिकुलम था IT सब्जेक्ट के लिए वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जाना है यहाँ पे CBSE एकेडमिक वाली वेबसाइट पे और उसके बाद यहाँ पे आपको स्किल एजुकेशन पे क्लिक करना है, स्किल एजुकेशन। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन। तो इसमें आपको करिकुलम पे क्लिक करना है। इस करिकुलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेशन 2024-25 आ जाएगा और इसमें आपको जाना है सेकेंडरी लेवल क्लास 9th और 10th। तो इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। तो यहाँ पे 9th क्लास और ये 10th क्लास के लिए डाउनलोड कर सकते हो करिकुलम। तो 10th पे क्लिक करोगे आपके सामने ये करिकुलम आ जाएगा। तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को। अब इसी साइट से आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। अब बुक को कैसे डाउनलोड करेंगे, जो NCERT की बुक आपकी क्लास 10th IT की। तो आपको करिकुलम के बाद नेक्स्ट वाला जो बुक्स है, अब इसके ऊपर क्लिक करना है। इस टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अब आपका सेशन 2024-25 तो सेकेंडरी लेवल, तो क्लास 9th और 10th इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने बुक आ जाएगी। तो जो पहला पार्ट है पार्ट A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो यहाँ पे क्लास 9th और क्लास 10th के लिए ये आपकी बुक है फॉर क्लास 10th। तो ये आपकी 5 यूनिट है इसमें, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो यहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हो पार्ट A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आपका 10 मार्क्स का रहता है। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से आप वो बुक डाउनलोड कर सकते हो क्लास 10th की, और क्लास 9th की भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगी। तो क्लास 10th की आप बुक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये बुक आ जाएगी NCERT की, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 10। तो ये आपकी NCERT की बुक है जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे पहली यूनिट आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लिब्रा ऑफिस। तो यहाँ पे लिब्रा ऑफिस आपका बिल्कुल नया है, क्योंकि लास्ट वाले सेशन में यहाँ पे ओपन ऑफिस यूज होता था।
अब सेकंड यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूजिंग लिब्रा ऑफिस। अब थर्ड यूनिट आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें भी लिब्रा ऑफिस आपका यूज होगा। फोर्थ वाली यूनिट है मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ये नई यूनिट है जो इस बुक में आ चुकी है अब। तो यहाँ से ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट से।